थोड़ो सो मां तहां जी तरफ़ अचणु चाहींदमि नाइस साहिबा आपकी तरफ आते हुए मैं ज़रा सा जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन बाद इंशाल्लाह 3-4 दिन रह गए हैं उसके बाद फिर ज़हर है ईद होगी उस टाइम पे आई एम श्योर कि आपकी क्लिनिक में भी एक बड़ी लाइन होगी जी। औरतों की जो लगी हुई होगी किसी तरह से खूबसूरत बना दे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस तेज़ गर्मी में जो गर्मी इस वक्त पड़ी है उसके बाद फिर ज़ाहिर लोग स्टमक भी लोग के अपसेट हैं, लोग वोमिटिंग का भी शिकार हो रहे हैं, गर्मी अलग तरीके से लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, वो आप चाहें ना चाहें आपकी स्किन पे आता है, तो बिल्कुल। उसको कैसे रिकवर किया जाए? सबसे पहली बात तो ये हमारे यहाँ लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि जो स्किन का प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको एक्सटर्नली ट्रीट कर रहे हैं। उसमें यूजुअली ये होता है कि आपके अंदर आपके कोई स्टमक का इशू है, आपका कोई और इशू है, ब्लड आप वो कराएं, टेस्ट कराएं जिससे पता चले कि क्यों आपको वो प्रॉब्लम हो रहा है। वो किए बगैर सिर्फ ऊपर से उसको ट्रीट किए जाना वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देता। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेटेड हैं लोग, पानी नहीं पी रहे, गर्मी इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना हीट वेव कितनी ज़्यादा आई हुई है उसकी वजह से, तो आप पानी ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, स्टमक के इश्यूज जो हैं उनको वो रखें, धूप से बचें। हमारे यहाँ लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये जो सनलाइट है ये अल्ट्रावायलेट रेस कितनी हार्मफुल है। मतलब आप रेडिएशन, कोई एक्सरे हो रहा होगा तो आप उस कमरे में खड़े नहीं होंगे क्योंकि वो रेडिएशंस हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी इसी तरह ख़तरनाक हैं और इसके लिए आपको सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे आसान और मेन हल, सनस्क्रीन यूज़ करें आप, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल लोगों कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग बिल्कुल। कहते हैं यार हम क्यों लगाएं मुंह पे, हाँ। आदमी तो बिल्कुल, औरतें तो चलो फिर भी, आदमी तो हम सनस्क्रीन लगाएं मुंह पे उनके लिए तो मतलब अच्छा, हाई के लिए सनस्क्रीन का कोई देसी कोई घर से कोई चीज़ ऐसी निकल सकती है जो आपको प्रोटेक्ट करे एज अ सनब्लॉक? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं देसी टोटकों में तो पहली बात इतना बिलीव नहीं करती। एस्थेटिक्स पे काम करते हैं हम, देसी टोटकों में क्यों जाएंगे भाई? मैं तो वो जो है रूटीन, जो है स्किन रूटीन वगैरह जो डिज़ाइन करती हूँ लोगों के लिए कि भाई आपने फेस वॉश करना है, फिर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप विटामिन सी लगाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट या जो भी लगाएंगे, उसके बाद यू हैव टू लॉक विद द मॉइस्चराइजर। तो जब मैंने स्किन का पढ़ा ना तो मुझे शौक तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा था। तो जब मैंने स्किन की स्टडी की प्लास्टिक सर्जन के साथ, हेयर एंड स्किन की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी है ना, उनको भी कुछ चीज़ों का पता नहीं है। जैसे मैं एज अ यंग गर्ल मैं उसके पास गई, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो शी टोल्ड मी कि आप बस विटामिन सी का सीरम लगा लें। उसने ये नहीं बोला कि भाई उसके बाद आपको मुंह धो के लगाना है प्रॉपर, और आपने उसके बाद उसको जो है जिसे कहते हैं ना मॉइस्चराइजर से लॉक करना है, अदरवाइज उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आपकी स्किन में उल्टा नुकसान होगा, डार्क हो जाएगी बजाय इसकी कि पिगमेंटेशन का आपको वो हो। तो मैंने सोचा कि यार उसको ही नहीं इस चीज़ का वो था, एंड शी डिडंट गाइड मी प्रॉपरली। हाँ। तो ये हमारे यहाँ जो है ना बस चल रहा है काम, दुकान चल रही है, बस काम चला रहे हैं। हाँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सनस्क्रीन, डे टाइम में सनस्क्रीन औरतों के लिए भी और आदमियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने कहीं सुना कि ये सनस्क्रीन आप जब किचन में जाते हैं और स्टोव के करीब जाते हैं तो उससे भी बचाती है आपकी स्किन को? हाँ, कहते हैं अब वो है कि आप धूप तो आपको वैसे भी उससे भी आ रही है ना, खिड़कियाँ आपके घर में, तो उधर से भी आपको सनलाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, प्लस ये आप आग के आगे जा रहे हैं, जो जैसे कहते हैं ना चूल्हे पे काम कर रहे हैं, तब भी आप घर पे भी कहते हैं आप सनस्क्रीन लगाएं। जो अब नई रिसर्च है वो कह रही है आप घर पे भी लगाएं, वरना आपकी स्किन जो है वो हो रही है, डैमेज हो रही है। सही। अच्छा, एक चीज़, ये आप सनस्क्रीन की बात करें तो ज़रा सा मैं अपने व्यूवर्स के लिए ज़रा सा क्लियर करना चाहती हूँ। एक चीज़, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप सनस्क्रीन की बात करते हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी हमें मिलती हैं, वहीं पर हमारे पास ऐसे ब्रांड भी हैं जो बहुत ही चीप रेट्स में भी दे रहे हैं। तो क्या वाकई कोई पैसों के साथ साथ कोई रिजल्ट में भी फ़र्क होता है? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है और बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं कहना चाहूँगी कि जब तक मैं नहीं थी ना इस फील्ड में, तो मैं समझती थी कि जितने ज़्यादा पैसा डालोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, स्पॉन्सर नहीं किया। तो लेकिन जो अब जब मैं इस फील्ड में आई ना तो मेरे पास वो आए, हमारे जो कुछ फार्मर्स वाले ऐसे हैं जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, और अब आप यकीन करें जो 6-7 हज़ार की सीरम्स मैं ले रही थी कनाडा के और वहाँ के यूएस वगैरह के, वो यहाँ पे मैंने 1000-1500 के यूज़ किया, और सबसे पहले मैंने अपने ऊपर यूज़ की वो चीज़ और उसने रिजल्ट्स दिए सीरियसली। तो फिर अब मैं अपने पेशेंट्स को भी वो रेकमेंड करती हूँ, बड़े खुश हैं वो। और मैं अब 1000 रुपये वाला यूज़ कर रही हूँ अपने ऊपर सनस्क्रीन,
ठीक है, पाकिस्तानी, इट्स वेरी गुड, 60 उसका है, SPF का है, और वो 1000 रुपये का। और पहले जो है वो मैं 5000 वाला यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से कास्टिंग थी, मुंह पे वो था, क्या कहते हैं आप, ऑयल आ जाता था। तो हमारी बहुत अच्छी, ये अब मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा अंदर डाल रहे हो उसमें चीज़ में, प्रोडक्ट हमारे भी बहुत अच्छे हैं लोकल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके इन सां गॾोगॾु असां जॾहिं पाकिस्तानी ब्रांड्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त वाकई में असां वटि हिकु कॉन्सेप्ट आहे त अच्छा जी सस्तो आहे त उन को उहो को ख़ासि को इफेक्ट कोन कंदो, बट एक्चुअली जॾहिं का शइ चवंदा आहिनि न त एक बड़ा एक फेमस सी एक बात है कि जब कोई चीज़ काम करने पे आती है ना तो 2 रुपए वाली भी कर जाती है, और बिल्कुल नहीं बिल्कुल काम करने पे आए तो आप लाखों रुपए खर्च कर जाते हैं लेकिन नहीं काम करती।